मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं चैप्टर 5 की विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली यानी कि जितना आपने अवकलन से संबंधित क्वेश्चंस पढ़े हैं अब तक इस चैप्टर में, उनका रिवीजन। और विविध प्रश्नावली में मैंने आपको देखिए पिछले चैप्टर में भी बताई थी ये बात, उसमें अच्छे लेवल की क्वेश्चंस ही होती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने विविध प्रश्नावली का लिखा, क्वेश्चन नंबर 4। और दूसरी बात देखिए, कई लोग ऐसा लगता है मेरे को अभी भी अवकलन करते वक्त गलती करते हैं, इसलिए एक बार फिर मौका है, मैं फिर एक बार उसी तरीके से शुरू कर रहा हूं जैसे आपको चैप्टर 5 में नए सिरे से शुरुआत करवाई थी। सबसे पहले देखिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा वो y इज इक्वल टू, y भले ही नहीं दे रखा है क्योंकि ऊपर लिख दिया है इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो मैंने इसे y मान लिया है। आप लोग किसी क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो तो आप y मान सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x। अब इसका अवकलन हमें करना है, तो देखिए पहले मैंने x अंडर रूट x को सही तरीके से लिखा क्योंकि आपस में गुणा में ही है, x गुणा अंडर रूट x। और आप लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें अगर जुड़ेंगी तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 टोटल कितना हो गया 3/2। इसे हमने लिख दिया x की पावर 3/2। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताई थी लाइन, जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ये लाइन जरूर लिखेंगे, दोनों पक्षों का। ऐसा नहीं आपने सीधा अवकलन करना शुरू कर दिया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई भी क्वेश्चन देखिए अवकलन का आएगा, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यानी कि देखिए y का अवकलन dy अपॉन dx, इसका करें तो पहले हमने इसे x माना, साइन इनवर्स x का अवकलन, ध्यान रखें इसे पहले हमें x मानना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिखा क्योंकि हमने पहले इसे x माना, तो साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमने केवल साइन इनवर्स का किया। अब हमारा साइन इनवर्स से कोई मतलब नहीं, अब हमें करना है x की पावर 3/2 का, वो भी आएगा गुणा में, तो x की पावर 3/2 का करें तो x की पावर n वाला रूल, n x की पावर n माइनस 1। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात थी, तो मैंने आपको बताई थी देखिए जो नियतांक है हम उसे सबसे पहले लिख सकते हैं, यानी कि 3/2। x की पावर ये कितनी बची 1/2, ये देखिए मैंने यहां लिख दिया, है तो गुणा नहीं, बटे अब बचा केवल ये पार्ट, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस इसका वर्ग। तो देखिए जब घात की घात होती है तो इनकी गुणा होती है, यानी 2 से 2 कैंसिल, x की पावर कितनी बची 3। थोड़ा सा इसे और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं उत्तर, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिद्ध करने के लिए आता है, तो सिद्ध करते वक्त ऐसा पोर्शन नहीं लिख के देंगे आपको, थोड़ा सा चेंज करके देंगे। तो ये देखिए मैं इसे और थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूं, 3/2, ये x की पावर 1/2, ये वर्गमूल x ही कहलाएगा, क्योंकि किसी की पावर 1/2 हो इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल x, तो वर्गमूल x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी ये पूरा वर्गमूल हो गया x बटे 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि वर्गमूल बटे वर्गमूल वो पूरा एक वर्गमूल हो गया, x बटे 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका उत्तर हुआ। तो देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4, अब आप लोग सोचेंगे जैसे मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद देख सकते हैं, पहले आप पूरी ब्रैकेट को x मानेंगे, पहले लगेगा x की पावर n वाला नियम, फिर ब्रैकेट का करेंगे गुणा में, जैसे मैंने किया ब्रैकेट का,
तब आपका आंसर निकल के आएगा। अब देखिए आपका जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x, तो साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल क्यूब। तो पहले आप उसमें रूल लगाएंगे एक्स की पावर n वाला, फिर इंटू में साइन एक्स का भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे जब cos की पावर 6 का करेंगे तो इसका मतलब है cos x की होल पावर 6, तो पहले x की पावर n का रूल लगेगा, फिर इंटू cos x का यानी माइनस के साइन x, तब आपका इसका आंसर आएगा। ये वैसे सिंपल क्वेश्चंस थे, पहला दूसरा क्वेश्चन सिंपल थे, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैंने थर्ड नहीं करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका 5x दे रखा है और 5x की टोटल पावर कितनी है 3 cos 2x। अब आप लोग देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको प्रश्नावली भी करवाई है। आधार में जो फलन दे रखा है वो x के पदों में है क्योंकि 5x, और जो घात में फलन दे रखा है वो भी x के पदों में है यानी कि 3 cos 2x। ऐसी कंडीशन जब आती है कि आधार में कोई फलन और घात में कोई फलन x के रूप में होते हैं तो हम लॉग लेके करते हैं। तो लॉग लेने वाले क्वेश्चन देखिए आगे भी आएंगे, मैं आपको ये वाला नहीं करा रहा, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, ये मैंने आपको हिंट दे दी, लेकिन ये मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और आगे भी दे रखे हैं वो बताऊंगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ही करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख भी रखा है बोर्ड पर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 बटे वर्गमूल के अंदर 2x प्लस 7। अब देखिए इसका अवकलन आप लोग लाइन तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे, मैं बार बार देखिए नहीं लिख रहा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy अपॉन dx। ये देखिए dy अपॉन dx। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम इसका अवकलन किस तरीके से कर सकते हैं, यानी cos इनवर्स x/2 बटे वर्गमूल में 2x प्लस 7। ये अंश बटे हर का ही नियम लगेगा। तो अंश बटे हर का नियम क्या होता है, पहले हर को तो ऐसे ही लिखा, देखिए मैं लिखता हूं वर्गमूल 2x प्लस 7, अंश का अवकलन तो माइनस का 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए cos इनवर्स x/2, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही हुआ, पहले मैंने cos इनवर्स का किया, इसे x माना, तो माइनस के 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट का भी करेंगे, तो x/2 का करेंगे वो हो गया 1/2। तो पहले देखिए हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन वो आपका ये आ गया पूरा, माइनस अब अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन, तो हर का अवकलन अगर हम करें तो मैंने आपको देखिए हर का अवकलन, क्योंकि हर दे रखा है आपको वर्गमूल में, तो वर्गमूल वाले क्वेश्चंस का मैंने आपको मेथड भी बता रखा है, शॉर्ट मेथड। जो भी क्वेश्चन आपका वर्गमूल में दे रखा है उसकी 2 से गुणा करते हुए बटे में लिख दें। देखिए मैंने लिख दिया, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो वर्गमूल में उसकी 2 से गुणा करते हुए बटे में लिख दें, और वर्गमूल के अंदर जो भी फलन दे रखा है उसका अवकलन ऊपर लिखना है। तो वर्गमूल के अंदर आपको क्या दे रखा है 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 का अगर मैं अवकलन करूं कितना आएगा, 7 का तो 0 हो गया, और 2x का करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो वो 2 आ गया ऊपर, ये अब हो गया। तो पहले देखिए हर को ऐसे लिखा, अंश का अवकलन वो देखिए ये आ गया, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन बटे अंश बटे हर वाले में मैंने कहा था क्या चीज होती है, ऐसा नहीं केवल आपने इतने लिख के छोड़ दिया, बटे में हर का वर्ग भी आता है, तो जब हर का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का वर्ग करेंगे, वर्गमूल तो हट जाएगा, आपका केवल बचेगा 2x प्लस 7, यह आपका हो गया। अब देखिए मैं आपको कहता हूं इसे सॉल्व करके भी लिखना है। अब वो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं इक्वल टू, पहले चलिए मैं देखता हूं इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये चीज तो चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया,
अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो पहले देखिए इसका वर्ग करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसका मैंने एलसीएम लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। चलिए मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूं, कुछ लोग क्योंकि ऐसा होता है ठीक सीधा भी कर लेते हैं, तो मैं चलिए आपको सीधा लिख के नहीं, एक बार समझाता हूं पूरा स्टेप। ये वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1/2 माइनस ये वाला स्टेप। तो अब तो यहां पे देखिए कुछ बचा ही नहीं, इसके बटे में आपको यही लिखना है। यानी चलिए मैं कोशिश करता हूं यही लिखने की, माइनस कॉस इनवर्स x/2 बटे वर्गमूल के अंदर 2x + 7 और पूरे के बटे में हर का वर्ग यानी कि 2x + 7। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। तो पहले मुझे अब भी देखिए यही चीज करनी पड़ेगी। यहां पे जब तक हम एलसीएम लेंगे तब तक सॉल्व ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए मैं एक स्टेप और लिखूंगा अब आगे, वर्गमूल के अंदर 2x + 7। अब मैं देखिए अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो वह इसका एलसीएम 4 आएगा, यानी वर्गमूल के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन अब जो अपॉन में जो 4 है वो वर्गमूल के अंदर है। इसका मतलब ये है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जो एलसीएम का 4 था वो वर्गमूल के अंदर था, तो जब उसका वर्गमूल लेंगे तो वो कितना हो गया 2। ये चीज मैंने लिखी, देखिए सॉल्व करके, इंटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 और वर्गमूल के अंदर 2x + 7 और ये 2x + 7। ये देखिए मैंने लिखा। अब देखिए यहां एक चीज और कैंसिल हो सकती है, क्या चीज है वो भी देखिए आपको बताता हूं। यहां पे जो चीज कैंसिल होगी वो मैं नोट करता हूं, यहां पे 2 से 2 कैंसिल होता है, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब मेरे पास एक मेथड है, देखिए या तो मैं इस पूरे का एलसीएम लूं, अब पूरे स्टेप का एलसीएम लूं और जो एलसीएम होगा वो नीचे आएगा। एक मेथड तो ये है, मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर 2x + 7 वो आएगा नीचे इसके साथ, और मैं पूरा ऊपर लिख दूं ऐसा ही, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं अगर ये चीज चेक करता हूं तो आप लोग ये देखेंगे, पता नहीं देखिए बुक में आंसर किस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर है वो इन्होंने इस तरीके से नहीं दे रखा, यहां पे ही कोई ना कोई एक चेंज किया इन्होंने, और वही चीज मुझे देखनी है वो इन्होंने क्या चेंज किया। तो चलिए मैं अब बताता हूं, इन्होंने इसी को यहां पे एलसीएम लिया ही नहीं है। अब मैं बताता हूं ये आगे कैसे किया इन्होंने, इक्वल टू इसके बटे में ये इन्हें यहीं सेपरेट कर दिया, यानी इस पूरे स्टेप के बटे में ये लिखा माइनस इस पूरे स्टेप के बटे में ये ले लिया, इन्होंने कोई एलसीएम नहीं लिया ऊपर। तो अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो ठीक है, मैं बुक की तरीके से देखिए बताता हूं, और आप लोग चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर का एलसीएम ले लें। बुक में जो किया, जब इसके बटे में ये लिखेंगे तो देखिए ये वर्गमूल में दे रखा है और ये केवल 2x + 7 है, तो वर्गमूल से जब ये कटेगा तो देखिए बटे में ही बचेगा वर्गमूल के अंदर 2x + 7, वो देखिए ये बचा, क्योंकि इससे जब ये कैंसिल हो गया तो ये वर्गमूल में बचा 2x + 7, और जो ये चीज है माइनस के 1 बटे वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो ऐसे लिखी हुई छोड़ दी। बुक में देखिए पहला स्टेप ये आ रहा था, और अब देखिए जब इसके बटे में ये लिखेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स x/2 बटे, और जब ये आएगा इसके साथ तो वो हो गया 2x + 7 वर्गमूल 2x + 7। तो ये आपका देखिए उत्तर हुआ। एक काम और किया देखिए बुक में, वो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप नहीं करके आएंगे तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कोई माइनस का है, देखिए ये भी पद माइनस का है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर
तो ये इन्होंने ब्रैकेट में कर दिया, ये चीज प्लस हो गई। ये आपका उत्तर हुआ। इसे आप देखिए कुछ और भी लिख सकते हैं, आप इतना छोड़ आए बिल्कुल ठीक है। 2x प्लस 7 और वर्गमूल 2x प्लस 7, इसका मतलब है 2x प्लस 7 की टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। जैसे मैंने यहां किया था, देखिए x अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2। ये भी तो यही है 2x प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 की होल पावर 3/2। आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। ये देखिए मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए, अब मैं आपको बताने 3 क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, जैसे कि आपका देखिए बुक में लिखा हुआ है। अब ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, और देखिए शायद आपको ध्यान भी हो पूरा क्वेश्चन इसी तरीके का ही था, बस केवल वहां पे ये डिफरेंस था, इसे वहां सरलतम रूप में लिखना था कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका सरलतम रूप वो क्या आएगा सॉल्व करके। यहां पे आपको कहा है कि इसका अवकलन कितना आएगा एक्स के सापेक्ष। तो अगर आप देखिए ये सोचेंगे कि पहले इसको हम एक्स माने, तो पहले कॉट इनवर्स का किया, फिर कॉट इनवर्स से अब देखिए कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट का करें वो भी अंश बटे हर से होगा, वो बहुत टिपिकल मेथड हो जाएगा। तो इसलिए यहां देखिए पहले इतना काम तो हम करेंगे, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन है, हम इसे पहले सरलतम रूप में लेके आए। ये पूरा व्यंजक जब सरलतम रूप में हो जाएगा तो इसका अवकलन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका सरलतम रूप लिखने के लिए यही चीज देखिए मैंने पहले भी बताई थी, फिर एक बार बता रहा हूं, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको कभी इस तरीके से दे रखा है तो इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, और 1 को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहां भी देखिए मैं यही लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर, चलिए मैं कौन छोड़ रहा हूं, अभी आपको समझाना है कुछ, प्लस साइन स्क्वायर, कौन भी आएगा कुछ ना कुछ, जो यहां पे आएगा वो यहीं पे आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो अभी बताता हूं, प्लस इसे भी चेंज करके लिखना है। तो आप लोगों ने देखिए साइन 2a का सूत्र पढ़ रखा है, साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए, और वो हर जगह अप्लाई होता है, केवल आपको ये करना है जो भी कोण आपको दे रखा है उसका आधा करते हुए लिखना होता है। यानी अगर जैसे यहां साइन एक्स है, आपने कई बार अप्लाई भी किया होगा 11th में, तो यहां 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी जितना भी कोण है उसका आधा आएगा, और जो कोण आपका यहां लिखा हुआ है यानी कि x बाई 2 वही आपको यहां लिखना है। तो यहां सीधे ध्यान रखें, जो भी कोण आपको दे रखा है उसका आधा करते हुए ही लिखना है हर जगह, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका मान 1 हो गया, और साइन एक्स का सूत्र ये लगा दिया। अब ये देखिए आप लोग नोट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये सूत्र है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि वर्गमूल में है तो इसे मैंने लिख दिया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये देखिए आया सरल रूप। ठीक इसी तरीके का देखिए ये प्लस है, यहां पे क्या है माइनस, यही चीज देखिए अब की बार मैं सीधे लिख रहा हूं, 1 को लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस इसे लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आ गया ए माइनस बी। अब आता है पहले इसे सिंप्लीफाई करना, इसका मतलब है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो देखिए आप सीधा रख सकते हैं मान यहां पे, मैं आपको चलिए ऐसे ही समझाता हूं, वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स, इसका मान तो ये है, और वर्गमूल 1 माइनस साइन एक्स, इसका मान है ये। चलिए मैं टिक कर देता हूं, ये आपका पहले वाले का मान है और ये आपका दूसरे वाले का मान है। अब मैं अगर कहता हूं इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो इन्हें मुझे जोड़ना है, यानी ये प्लस ये, इसका मतलब ये वाला व्यंजक प्लस ये वाला व्यंजक, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये चीज तो कैंसिल हो गई,
प्लस के साइन एक्स बाई टू से माइनस के साइन एक्स बाई टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, वो हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू। मैंने आपको देखिए सेकंड चैप्टर में भी बताया था, आप लोग मत लिख के दिखाएं पूरा मान, इसी को सीधा जोड़ के लिख दें बटे। अब देखिए नीचे एक बार और समझ लीजिए ये चीज, हमें इसमें से ये घटाना है क्योंकि बीच में माइनस है, इसका मतलब है इसमें से ये घटाना है, और जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये कॉस से कॉस तो कैंसिल, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब इसमें से इसे घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, ये तो माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, तो ये तो कैंसिल, साइन और साइन कितने हो गए 2 साइन एक्स बाई टू, वो आपका यहां लिख दिया, 2 से 2 यहां पे कैंसिल, यानी आपका जो y इज इक्वल टू आया सॉल्व करके कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, और देखिए बिल्कुल सही आता है क्योंकि कॉट इनवर्स है, यहां पे कॉट है, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल भी हो गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अब मैं अगर लाइन लिखूंगा, देखिए अब अवकलन बहुत आसान है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, तो x बाई टू का अवकलन करें, अपॉन में 2 है वो तो नियतांक है, x का होता है 1, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इस तरीके का था, देखिए इनवर्स का, जिसे पहले सरलतम रूप में लाना था, और जब ये सरलतम रूप में आएगा तब इसका अवकलन करना है। अब देखिए बीच के कुछ क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने, मैं आपको ओरली बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। अब मैं अगर कहता हूं कि आपको लाइन लिखनी होती है जैसे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy अपॉन dx। अब इसका अवकलन कैसे करें, ये तो क्योंकि आधार में x है और घात में भी x है, तो ये तो हम log लेके ही कर सकते हैं, इसका मतलब है मुझे इसे अभी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यानी d अपॉन डी एक्स की पावर x। इसका मैं कर सकता हूं, ये क्योंकि नियतांक है a, तो इसमें x की पावर n का रूल लग जाएगा, x की पावर n, इसका मतलब n x की पावर n माइनस 1, बस यहां n की जगह क्या है a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n x की पावर n माइनस 1। अब आता है ये वाला पार्ट a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, और लास्ट में आता है नियतांक, क्योंकि यहां तो कहीं x है ही नहीं, क्योंकि ये भी a है और घात में भी a है, तो ये नियतांक ही है, और नियतांक का अवकलन कितना होता है 0। अब देखिए ये अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका अवकलन तो हमने किया ही नहीं, ये मैं समीकरण 1 मान के अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब मुझे आपको इसका करके दिखाना है, तो ये बिना लॉग लिए तो हम कर ही नहीं सकते। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये x की पावर x है, इस क्वेश्चन को चलिए मैंने y1 माना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यानी कि log y1, तो लॉग लेने वाला मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, यहां अभी हम लॉग ही लिखेंगे क्योंकि जब तक इसमें सारे नियम लॉग के अप्लाई ना हो जाएं, यानी log y1, लॉग में नियम कौन सा होगा, घात आगे आएगी, यानी कि x log x। अब मैं अगर कहूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y1 का 1 अपॉन y1 और y1 का dy1 अपॉन dx, log y1 का 1 अपॉन y1 और y1 का dy1 अपॉन dx। इसका करें गुणनफल नियम से ही करना है, पहले x को लिखा log x का 1 अपॉन x, और log x को लिखा x का 1, x को लिखा log x का 1 अपॉन x, और log x को लिखा x का 1। यहां x से x कैंसिल हो गया, आपका केवल बचा, देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस log x। लेकिन मैंने आपको यह बात बताई थी, हम केवल निकालेंगे क्या dy1 अपॉन dx, ये देखिए मैंने लिख दिया dy1 अपॉन dx, y1 को लिया है गुणा में,
वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने आपको देखिए पहले बताई थी बात, हम केवल यहां y1 लिख के नहीं छोड़ते। y1 का मतलब हमें क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है, तो मैं यहां भी y1 लिख के नहीं छोड़ रहा हूं। d अपॉन dx, यहां भी y1 का मान रख रहा हूं, यानी कि x की पावर x। यहां भी y1 का मान रख दिया x की पावर x, 1 प्लस लॉग x। ये देखिए हमने इसका अवकलन निकाल दिया। तो ये जो मान मैंने निकाला वो मुझे समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो आंसर आपका लास्ट में आएगा वो मैं अब लिखता हूं, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका मान देखिए अवकलन का वो ये आता है x की पावर x, 1 प्लस लॉग x। ये a x की पावर a माइनस 1, और ये a की पावर x इंटू लॉग ए, और 0 से कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको 10th बताया। अब मैं एक बार आपको बुक में ध्यान दिलाता हूं। जैसे मैंने आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताया, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, यानी इस पार्ट की तरह जो मैंने ये किया। ये दोनों क्वेश्चन आपको, थर्ड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, दोनों आपको लॉग लेके ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आधार में भी एक्स का फलन है, घात में भी एक्स का फलन। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझे और आगे नजर आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी आधार में भी एक एक्स का फलन है, घात में भी एक एक्स का फलन है। इसका मतलब है ये आपको लॉग लेके ही करना है, क्योंकि ये लॉग लिए बिना आप कर ही नहीं सकते। आधार में भी और घात में भी अगर एक्स के फलन होते हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, यानी ये प्रश्नावली हुई 5.5। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 बचा बीच में, वो आपको दे रखा है कॉस a cos x प्लस b sin x, और यहां दे रखा है नियतांक है a और b। तो ये तो आपको चेन रूल से ही करना है, यानी कि श्रृंखलीय नियम से। पहले ब्रैकेट को आप x मान लेना, cos x का अवकलन, फिर ब्रैकेट का अवकलन करना है, वो भी बहुत सिंपल है। या पहले जो क्वेश्चंस करेंगे वो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इस वीडियो में 10 तक, मैंने 10 तक ही आपको समझाई। इसके बाकी के क्वेश्चंस वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।